लखनऊ सुपर जायंट्स के कुछ खिलाड़ियों की रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं कि वो आगे प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी ऑक्शन में कीमत 3 करोड़ से ऊपर की है। तुमने सोचा कि क्यों ना केस बनाया जाए कि क्या फ्यूचर है इनका, क्या इनको रिटेन किया जाए अगले सीजन या फिर रिलीज किया जाए। बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है जहन में वो है ये, बड़ी महंगी कीमत पर इनको खरीदा गया है। ऋषभ पंत कप्तान, 27 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी कीमत पर इनको खरीदा गया। बतौर कप्तान तो क्या कहें, टीम एलिमिनेट हो चुकी है 11 मैचों में 251 रन। और वीरूपा और रोहन भाई हमें बताएंगे कि ये रिटेन होंगे या नहीं होंगे और क्यों। मेरे हिसाब से तो रिटेन होने चाहिए। अगर सिर्फ पैसे को लेकर अगर वो सोच है कि यार 27 करोड़ बड़ा महंगा है तो आप उन्हें ऑक्शन में छोड़ दीजिए और वापस ले लीजिए। पर उससे क्या होगा कि आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं प्लेयर से, और कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं चाहेगा कि मेरा टॉप का प्लेयर है और उससे मेरे रिश्ते खराब हो, क्योंकि कल को अगर वो नहीं चला तो फिर आप वैसे ही आपका पूरा सीजन, फिर एक और सीजन खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो रिटेन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम अभी कितने 26-27 साल के, 28 साल के, तो अभी तो 10 साल, मतलब 10 साल नहीं तो 8 साल तो क्रिकेट खेलेंगे ही। ओके, यस नो फॉर यू? यस, रिटेन, क्योंकि संजीव गोयनका ने भी ये कहा है कि भाई ये तो हमारे लिए 10-12-15 साल खेलेंगे तो। बट वो पलट भी जाते हैं ना। हाँ, पलट भी नहीं बोलेंगे, वो क्लियर मैसेज दे दिया ना, तो मुझे लगता है कि ये रिटेन हो जाएंगे। ऑलराइट, निकलस पूरन 21 करोड़ की कीमत पर उनको खरीदा गया। बहुत ही खराब सीजन इनके लिए रहा, सिर्फ 184 रन। यस नो? मैं तो इनको रखूंगा, क्योंकि जैसे प्लेयर अगर चलते तो मैच जिता सकते हैं, क्योंकि पिछला साल इतना बढ़िया रहा था इनका, एक सीजन खराब हो सकता है। मैं रिलीज कर लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लखनऊ एलएसजी को थोड़ी सी रीबिल्ड करनी पड़ेगी तो ये जो 21 करोड़ है, ये 21 करोड़ काम में आएंगे उनके पर्स में, तो मैं इनको रिलीज कर लूंगा। क्योंकि अगर आपको रीबिल्ड करना हो ना तो आपको काफी तगड़ा पर्स चाहिए। तो मैं इसी कारण, ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब नहीं खेल रहे जी, तो मुश्किल होता है। तो मैं इनको, वीरू के साथ मैं सहमत हूँ, बढ़िया प्लेयर है जी, लेकिन रिलीज। ऑलराइट, 11 करोड़ खर्च करके मयंक यादव को रिटेन इन्होंने किया था, लेकिन रिटर्न्स उतने अच्छे मिले नहीं है। बहुत समय से खेले भी नहीं है, सिर्फ 2 मैच खेले, कोई विकेट नहीं, 13.5 की इकोनॉमी, क्या करे? मैं तो रिलीज कर लूंगा, क्योंकि 2 कारण है। जैसे मैंने निकलस पूरन के बारे में कहा कि अगर आपको एक रीबिल्ड करना है तो ये 11 करोड़ भी काम में आएंगे, तो आपका पर्स अब 30 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात है कि एलएसजी की जो बॉलिंग अटैक है, इंडियन बॉलर्स जो है वो ऑलरेडी क्वालिटी बॉलर्स है, सेट उन्होंने और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इनका 11 में आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस फॉर्म से आजकल के इनके बॉलर्स काम कर रहे हैं, इनका 11 में आना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इनको रिलीज कर लूंगा, क्योंकि अगर आप खेल नहीं रहे हो और आपकी रकम 11 करोड़ है तो फिर वो थोड़ी महंगी है। आई थिंक मैं उनको रिलीज तो नहीं करूंगा, रिटेन करूंगा, बट मैं उनको देखूंगा कि ये फर्स्ट क्लास सीजन में क्या करते हैं, खेलते कैसे। क्योंकि जब आपको रिलीज करने की बारी है, शायद दिसंबर जनवरी के करीब आप रिलीज कर सकते हो किसी प्लेयर को। तो क्योंकि ये जरूर है कि जो केकेआर के साथ हुआ है, हर्षित राणा इंजर्ड हो गए, उनका एक और प्लेयर इंजर्ड हो गया और वो आए ही नहीं। फिर आपको ऑप्शन ढूंढनी पड़ती है, यार कौन है ऑक्शन में जो अनसोल्ड गए हैं। अगर आपने इनको रिलीज किया और ऑक्शन में किसी और ने खरीदा तो फिर आपको ये दोबारा मिलेंगे नहीं। तो आई थिंक तब तक देख सकते हो आप जब तक रिलीज करने की डेट है, क्योंकि इंजरी से आए, सर्जरी करा के आए, उतनी क्रिकेट खेले नहीं है, तो ये सीजन में 2 ही तो मुकाबले मिले। ऑलराइट, एक और ऐसा नाम जिन पर शायद ही डिबेट होगी, इनफैक्ट नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि मोहम्मद शामी, 11 मैच 9 विकेटें, अच्छी खासी इकोनॉमी उनकी, मोस्टली यस होना चाहिए इनके लिए सभी के मन में। मोहम्मद शामी नहीं, बिना कोई शक 100% रिटेन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। आवेश खान, ये भी काफी महंगे लेकिन इन एंड आउट रहे हैं टीम से, सिर्फ 7 मैच खेले, 6 विकेटें, 11 की इकोनॉमी। आवेश खान के लिए 9.25 करोड़ खर्च किए, जाने दे या फिर रिटेन करे या फिर बाय बैक करे? मैं तो रिटेन करूं। ओके, मैं भी रिटेन। ऑलराइट, एक ऐसा नया नाम जो ओपनिंग पेयर्स की म्यूजिकल चेयर्स का हिस्सा है, जॉश इंग्लिस। उनके बारे में क्या सोचते हैं एक्सपर्ट्स? सिर्फ 2 मैच खेले, लेकिन क्या अब तक जो देखा है उसे देखते हुए इंग्लिस अप टॉप? जी, अगर पूरा सीजन खेलेंगे तो रिटेन करूंगा। अगर पूरा सीजन खेलेंगे तो अगला सीजन, अगला सीजन। हाँ, वो मसला होता है अक्सर फॉरेन प्लेयर्स के साथ, ले लेते हैं फिर आते ही नहीं है। नहीं, मैं भी रिटेन करूंगा, जैसे वो बल्लेबाजी करते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप ये भी सोच सकते हो कि जो ये काम करते हैं ना, सिर्फ बैटिंग करते हैं, कीपिंग तो ऋषभ पंत करते हैं, तो वो काम तो माकरम या कोई और भी कर सकता है। तो उसके लिए आप इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। वो अगर आपको रिबिल्ड करनी है टीम, जैसा रोहन कह रहा है, तो फिर 21 और 11 32 और 8 40 करोड़ रुपए हो गए आपके पास। लेकिन मैं निकलस पूरन और इंग्लिस में से एक को रिलीज करूंगा, क्योंकि वो
जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि ओवरसीज बैटर्स पर डिपेंड करें और इंडियन बॉलर्स पे डिपेंड करें, तो पूरन की जगह इंग्लिश आएंगे। 72 रन बने हैं, 4 करोड़ 20 लाख की कीमत पर इन्हें टीम में शामिल किया गया। अब्दुल समद को रिटेन करे या ना करे, सिर्फ 72 रन सर, यस नो? नहीं, मेरे हिसाब से रिलीज कर सकते हैं। सहमत हूं, मैं भी रिलीज कर लूंगा इनको। मोहसिन खान अच्छी खासी शुरुआत, लेकिन ये भी 4 करोड़ के प्राइस टैग के साथ इस टीम में शामिल हुए हैं। 10 विकेटें इन्होंने लिए 5 मैच में, काफी इंप्रेस किया सभी को और अच्छी खासी इकोनॉमी सर। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। आयुष बडोनी दिल्ली का लड़का, लखनऊ के लिए खेल रहा है। एक आध बार ओपनिंग भी कराई। इनका ऑर्डर जो है बैटिंग का कई बार चेंज हुआ। 8 मैच 172 रन, मैन फॉर द फ्यूचर, यस नो? नहीं, बिल्कुल मैं रिटेन करूंगा उन्हें। जी बिल्कुल रिटेन करूंगा, क्योंकि जो आपने अभी बात की, कभी इनसे ओपन करवाए जाते हो, कभी इनको फिनिशर का रोल देते हो, कभी आप उनको 4 नंबर खिलाते हो, तो ये आप इनको जैक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो कभी कभी आप किसी को जैक की तरह इस्तेमाल करते हो ना, तब ये आंकड़े पर नजर मत दीजिएगा। इससे पता चलता है कि इनकी वैल्यू क्या है। ये आपको ओपन भी करवाएंगे, अंत में भी खिलाएंगे, तो मैं और उस 4 करोड़ के रकम में 100% रिटर्न करूंगा। एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत ही कमाल की डील साबित हुए। 377 रन अप टॉप, मिचेल मार्श मैजिक लखनऊ के लिए इस सीजन एक लौता पॉजिटिव 150 का स्ट्राइक रेट ऐसे समय में जहां पर इन्हें बिल्कुल साथ नहीं मिला है। 377 रन, 11 मैच, एक लौता पॉजिटिव है। ऑब्वियसली आप इन्हें रिटेन करेंगे, आप टॉप वही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ो। मैं रकम डबल करके रिटेन कर लूंगा। नहीं सीरियसली, रकम आधे दे दूंगा, जो पूरन को निकालूंगा उसके आधे इनको दे दूंगा। इनको दे दूंगा, क्योंकि ये इस साल नहीं, पिछले साल भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। देखो भाई, ऐसा है, कोई संजीव गोयनका साहब को ये क्लिप भेज दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कमाल की स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस मिली है लखनऊ सुपर जायंट्स के रिटेंशन टैक्टिक्स के लिए। ये है रिपोर्ट का रिटेन और रिलीज। यूरोपा के मुताबिक ज्यादातर स्क्वाड सही है। एक आध अब्दुल समद की रिटेंशन का केस इनके हिसाब से नहीं बनता, जबकि प्राइस टैग देखते हुए रोहन भाई ने निकलेस पूरन, मयंक यादव और अब्दुल समद को रिटेन ना किया जाए, ये इनकी ओपिनियन है।